Good morning, students. Today's topic is Securities and Exchange Board of India, जिसे बेटा हम सेबी भी कहते हैं। ये सेबी इंस्टीट्यूशन बेटा सिक्योरिटी की मार्केट में, शेयर की मार्केट में एक गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन के रूप में रोल प्ले करती है। अब इसके बारे में बेटा मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कि कब से इस इंस्टीट्यूशन ने काम करना शुरू किया और इस इंस्टीट्यूशन के काम करने से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है शेयर मार्केट पे कंट्रोल करने का काम करती थी। बेटा सबसे पहला है, शेयर मार्केट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। बेटा एक कंट्री के इकोनॉमिक लेवल की कंडीशन को बताने में शेयर मार्केट बेटा एक फाउंडेशन के रूप में, एक आधार के रूप में रोल प्ले करती है। बेटा किसी भी कंट्री में यदि वहाँ की शेयर की मार्केट काफ़ी तेज़ी से चल रही हो, इसका मतलब उस इकोनॉमी का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मार्केट बेटा किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को बताने में एक फाउंडेशन के रूप में, उसके आधार के रूप में रोल प्ले करती है। थ्रू इट्स मीडियम द पीपल विशिंग टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ गेट गुड चांसेस। बेटा इसी के ज़रिए ही लोग इस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इन्वेस्ट करने के मौके मिलते हैं, क्योंकि बेटा ये इंस्टीट्यूशन जो है इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करती है। तो इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इसी इंस्टीट्यूशन के कारण इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट करने के प्रॉपर लेवल की जो अपॉर्चुनिटी हैं वो इसी इंस्टीट्यूशन के कारण मिलती है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल द शेयर मार्केट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। बेटा एक इकोनॉमी की कंडीशन को मजबूती प्रदान करने के लिए वहाँ की शेयर मार्केट पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल होना ज़रूरी है। एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर के हितों की रक्षा होनी ज़रूरी है। कीपिंग दिस थिंग इन व्यू द कैपिटल इशू एक्ट 1947 वाज एनफोर्स्ड। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बेटा 1947 में कैपिटल के इशू का एक्ट जो है लागू किया गया था। बट दिस एक्ट फेल टू कंट्रोल फुल्ली द शेयर मार्केट। ये जो एक्ट बनाया गया था बेटा, ये एक्ट पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ और ये फेल हो गया। जब ये एक्ट कामयाब ही नहीं हुआ, फेल हो गया, तो इसके लिए इस मार्केट को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया जो टाइमली इस मार्केट को कंट्रोल करने लग गई। In order to remove its drawback, SEBI was established in 1992। बेटा इस इंस्टीट्यूशन के, ये जो इंस्टीट्यूशन थी कैपिटल इशू के एक्ट की जो थी 1947 की, इसकी कमियों को दूर करते हुए 1992 में सेबी नाम की इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया था, जो शेयर मार्केट पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो 1992 से लेकर आज तक बेटा शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम जो इंस्टीट्यूशन कर रही है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? सेबी है। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बेटा इस सेबी नाम की इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, इसके टारगेट क्या हैं, इसका पर्पज़ क्या है इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने का। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। बेटा जितनी भी हमारी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको रेगुलेट करने का काम, उन्हें नियमित तौर पे चलाने का काम जिस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है वो इंस्टीट्यूशन जो है बेटा सेबी है। सेबी
रेगुलेट टू स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी नाम की इंस्टीट्यूशन स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करती है, सो दैट एफिशिएंट सर्विसेज में बी प्रोवाइडेड। बेटा जब सेबी इन्हें अच्छे से रेगुलेट करने का काम करती है तो सेबी इंस्टीट्यूशन के जरिए स्टॉक एक्सचेंज जो है एफिशिएंट लेवल की जो सर्विसेज हैं ये आम इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराने में रोल प्ले करती है। तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का, नियमित तरीके से चलाने का काम जिस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? सेबी है। इसका मतलब फर्स्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। सेबी का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम है, सो दैट एफिशिएंट सर्विसेज में बी प्रोवाइडेड, ताकि एफिशिएंट लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएं। किन्हें? टू ऑल द पार्टीज ऑपरेटिंग देयर, जितने भी पार्टीज यहाँ पर ऑपरेशन का काम करती हैं, मतलब जितनी भी पार्टीज़ की यहाँ पर डीलिंग होती है उन पार्टीज़ की डीलिंग को बढ़िया तरीके से चलाने में भी सेबी इंस्टीट्यूशन रोल प्ले करती है। उसके बाद है प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने का काम भी सेबी इंस्टीट्यूशन करती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करती है। इट मीन्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द रोंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंपनी इन देयर प्रोस्पेक्टस। कई बार क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के जरिए जो है कंपनी वाले आम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, या रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिलीवरी। कई बार डिलीवरी से रिलेटेड कुछ रिस्क बियर करने में भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, एंड पेमेंट में भी कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उस गलत इन्फॉर्मेशन को कंपनी वाले आम लोगों को ना दें, तो आम लोगों को इन गलतियों से बचाने के लिए भी जो सेबी नाम की इंस्टीट्यूशन है इनके सारे काम के ऊपर निगरानी करने का काम भी करती है, ताकि इन्वेस्टर के हितों की रक्षा की जा सके। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। अंदर के जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं, इनसाइड की जितनी भी कार्यवाही है, जो व्यापार हो रहा है, उनकी भी चेकिंग करने का काम सेबी नाम की इंस्टीट्यूशन करती है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब है? इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय दोज पर्सन। उन दोज पर्सनस में कौन है? डायरेक्टर भी हो सकता है या प्रमोटर भी हो सकता है, हु हैव सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। कई बार क्या होता है बेटा, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या प्रमोटर हैं जानबूझ के आम लोगों को कंपनी के बारे में, जो उनकी सिक्योरिटीज़ हैं उनके खरीदने और बेचने के बारे में सही तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। कुछ सीक्रेट बातें वो अपने अंदर छुपा के रखते हैं, एंड विश टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। और इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को छुपा कर रखने के बाद वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर ऐसे डायरेक्टर या प्रमोटर गलत तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा के रख रहे हैं और इन्वेस्टर को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो उन लोगों के ऊपर भी सेबी नाम की जो इंस्टीट्यूशन है वो अंदर की उनकी सारे अकाउंट्स की, उनकी जितनी भी ट्रेडिंग है उनकी चेकिंग करती है, ताकि ये डायरेक्टर और ये प्रमोटर इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के बारे में, उस शेयर के बारे में, उस सिक्योरिटी के बारे में सही तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकें। किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन वो छुपाएं ना, क्योंकि छुपा के वो अपना फ़ायदा करते हैं
और इन्वेस्टर का नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर और प्रमोटर कुछ छुपाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सेबी नाम की इंस्टीट्यूशन इनकी निगरानी करती है और इनके अंदर की जो इनसाइडर लेवल की ट्रेडिंग है उसकी चेकिंग का काम करती है। उसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल ओवर ब्रोकर। बेटा ब्रोकरों के ऊपर, दलालों के ऊपर शिकंजा कस के रखने वाली भी जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन का नाम है सेबी। इसका मतलब दलालों पे नियंत्रण करने का काम भी सेबी नाम की इंस्टीट्यूशन करती है। कैसे करती है बेटा? इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रोकर। ये इंस्टीट्यूशन, सेबी नाम की जो इंस्टीट्यूशन है, ब्रोकर के ऊपर बिल्कुल आंख गाड़े रखती है कि कहीं ये ब्रोकर इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे, ये ब्रोकर इन्वेस्टर से ज़्यादा ब्रोकरेज तो नहीं ले रहे, ये ब्रोकर इन्वेस्टर को सिक्योरिटी के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे। तो सेबी नाम की इंस्टीट्यूशन ब्रोकर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर निगरानी करने का काम करती है। एंड अदर मिडलमैन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कैपिटल मार्केट। या बेटा ब्रोकरों के अलावा कोई मीडिएटर भी बीच में रोल प्ले कर रहा है तो उन मीडिएटर्स के ऊपर भी आंख गाड़े जो इंस्टीट्यूशन बैठी हुई है उस इंस्टीट्यूशन का नाम है सेबी, ताकि कैपिटल मार्केट का जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंट्रोल का काम है वो प्रॉपर तरीके से किया जा सके। तो सेबी नाम की जो इंस्टीट्यूशन है ब्रोकर्स को भी कंट्रोल करने का काम करती है और जो बीच में मिडल मैन बैठे हैं उन मिडल मैन को भी टाइमली अच्छे से कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसका मतलब बेटा सेबी का मेन पर्पज़ क्या है? सेबी का मेन पर्पज़ है बेटा ब्रोकर के ऊपर शिकंजा कस के रखना ताकि ये ब्रोकर इन्वेस्टर्स को गुमराह ना कर सकें। उसके बाद ये सेबी नाम के इंस्टीट्यूशन का काम है इनसाइडर लेवल की ट्रेडिंग को चेक करना कि कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर इन्वेस्टर को किसी भी तरीके की कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। उसके बाद बेटा इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देना भी सेबी नाम की इंस्टीट्यूशन का मेन काम है। और पहला मेन काम मैंने आपको बताया था बेटा स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट को रेगुलेट करने का भी ये इंस्टीट्यूशन काम करती है। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने पढ़ा है सेबी नाम की इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं।